चलिए अब हम जल्दी से सीखते हैं कि परीक्षा में यदि टू टू आ जाता है, यदि टू टू कंजंक्शन आ जाती है तो उसके स्थान पर सो दैट कैसे लगाया जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, यदि परीक्षा में ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें टू टू लगा है और आपसे कहा जाए कि इसको एडवर्ब क्लॉज बनाइए, तो भी आपको टू टू की जगह सो दैट का प्रयोग करना है। सो डैश डैश दैट का प्रयोग करना है। यानी सीधी बात याद रखिए, यदि टू टू आता है तो उसके स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको केवल और केवल सो दैट लगाना है। कैसे लगाना है, बड़ी आसानी से सीखिए। सबसे पहले जाइए और ये देख लीजिए कि सेंटेंस में टू टू कहाँ लिखा है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर लिए, इसे आप रफ में कीजिएगा। आपकी कॉपी का लास्ट पेज हमेशा रफ होता है, पहले ग्रामर को आप रफ में बना लीजिए, फिर जब आप ये एंश्योर कर लें कि हाँ हमारा सही आंसर है तो फिर आप अंदर जा करके उसे भली बात ही लिख दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टू टू को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस टू को आप सो में बदल दीजिए, क्लियर है, और इस वाले टू को आप दैट में बदल दीजिए। इतना काम तो कर लेंगे सब लोग, ठीक है। क्या क्या करेंगे, टी डबल ओ टू को क्या में बदल देंगे, सो में बदल देंगे, और टी एच ए टी दैट, इस टू को दैट में बदल देंगे। बहुत बड़ा काम तो नहीं है, ट्रिक सीखो, क्लियर है। अब कुछ नहीं, जो जहां लिखा है उसको लिखते जाओ। ये क्या लिखा है, मनीष, फिर क्या लिखा है, इज, और सॉरी, और फिर क्या लिखा है, ओल्ड, क्लियर है। मैं इसे तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं तो आप आराम से परीक्षा में पीछे रफ में करके फिर लिखिएगा। अब ये लिख लिया, यहां क्या लिखा है, द टी, और फिर क्या लिखा है, इज, और क्या लिखा है, हॉट, क्लियर है। इतना तो सब लोग कर लेंगे। अभी अपन ने कुछ नहीं किया है, इस टू को सो में, इस टू को दैट में बदल दिया, और जो जहां शब्द थे उनको वैसा ही लिख दिया। बस यहां पर अब आपको थोड़ा सा ठीक अपने ज्ञान का प्रयोग करना है, और वो क्या है, यहां क्या लिखा है, देखो मनीष लिखा है ना, तो मनीष क्या है, ही, तो मनीष के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा, ही, तो हम क्या लिख लेंगे, ही, और मनीषा होता तो यहां शी लिख देते, क्लियर है। यदि मनीष है तो ही, और मनीषा है तो सी, और मनीष और मनीषा है तो दे, क्लियर है। लेकिन आपको एक ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर आई लिखा हो तो आई, वी लिखा हो तो वी, दे लिखा हो तो दे, ही लिखा हो तो ही, शी लिखा हो तो शी, लेकिन नाम लिखे हो तो फिर हमें उनके प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे। और मनीष का प्रोनाउन क्या है, ही, और मनीषा का प्रोनाउन क्या है, शी, क्लियर हो गया। अब आपको ठीक बिस्किट फेंकना है कुत्तों के लिए। अब आपको ये कहां से, कुत्ते कहां से आ गए। अगर यहां पर इज एम आर वाले कुत्ते हों, ध्यान रखना, इज एम आर वाले कुत्ते हों तो यहां पर बिस्किट फेंकना है कैन नॉट का, कौन सा, कैन नॉट का। और यदि यहां पर वॉज वर वाले कुत्ते हों तो आपको यहां बिस्किट फेंकना है कुड नॉट का, कौन सा। तो इज एम आर कौन सा बिस्किट खाते हैं, कैन नॉट का, और यदि कुत्ते वॉज वर हो तो कुड नॉट का। दो बिस्किट है, याद रखेंगे। इज एम आर वाले कुत्ते कौन सा खाते हैं, खा लिया। और मान लो यदि मैं यहां वॉज कर दूं, क्या कर दूं, वॉज, तो अब यहां पर हम जब लिखेंगे आगे भी बनाएंगे सेंटेंस, तो वॉज देखकर कुत्ते हम कौन सा बिस्किट फेंक देंगे, कुड नॉट का, क्लियर है। यानी यहां पर आपको एक बिस्किट फेंकना है कुत्तों के लिए, फेंक देंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखिए इस टू के बाद क्या लिखा है, वॉक, ये लिख दिया वॉक, इसके बाद जो कुछ और भी लिखा हो सब लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बन गया, सरल है। अब इसको करें, अब यहां क्या लिखा है, टी। अब टी के लिए यानी चाय के लिए प्रोनाउन क्या होता है, चाय निर्जीव है, निर्जीव के लिए क्या होता है, इट। तो आपको यहां इट नहीं, जब यहां आपको कोई निर्जीव संज्ञा मिले, कोई निर्जीव मिले, तो केवल आपको चुपचाप यहां क्या लगा देना है, आई, क्या रख देना है। सजीव मिलेगा तो हम प्रोनाउन देख लेंगे, निर्जीव मिलेगा कुछ भी, जैसे ट्री लिखा है तो हम आई लिख देंगे, टी लिखा है तो आई लिख देंगे। फिर जो भी जैसा हमें यहाँ पर नाउन मिलेगा उस अनुसार हम यहाँ पर प्रोनाउन लगा देंगे। आई लगा दिया। अब बताओ कौन सा बिस्किट फेंके, यदि कुत्ते से मारे तो कौन सा, कैन नॉट, और यदि कुत्ते वॉज वर है तो कुड नॉट, कोई एक। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, क्लियर है। टू के बाद क्या लिखा है, ड्रिंक, लग गया हमारा टू टू की जगह
सो दैट। दो उदाहरण है, एक में सजीव है कर्ता और एक में निर्जीव है। निर्जीव के लिए क्या करेंगे, हमेशा दैट के बाद आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। क्लियर है। और फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया है। ठीक, यहां लिखा है मनीष इज टू ओल्ड टू वॉक। मनीष इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता। वही बात यहां लिखी है, मनीष इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। मनीष इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता। यहां लिखा है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इट मीन्स दैट कि चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। यदि वॉज लगा होता तो कुड नॉट ड्रिंक। क्या समझ में आ गया? ठीक है, क्या समझ में आया? यदि हमें किसी वाक्य में टू टू की जगह सो दैट लगाना है तो हम टी डबल ओ टू को सो में और टी ओ टू को दैट में